जितनी मेरी बेटियां हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, जितनी मेरी बुजुर्ग माँ बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, हम निवेदन करें, अगर जिंदगी में मेरी बेटियों को, मेरी जीजियों को, मेरी माताओं को अगर जीवन में अपने गर्भ से जुड़ी हुई, अपनी उदर से जुड़ी हुई या संतान से जुड़ी हुई कोई भी समस्या तुम्हारे जीवन में अगर आकर खड़ी होती है, तो शिव जी के मंदिर में जाकर जो लोटा भरकर जल लेकर जाते हो, उस जल को थोड़ा थोड़ा कर कर 7 बार तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाना प्रारंभ कर दो और उस जल का आचमन करना प्रारंभ कर दो। उदर से जुड़ी हुई, पेट से जुड़ी हुई, बच्चा जानी से जुड़ी हुई, संतान से जुड़ी हुई कैसी भी समस्या हो वो धीरे धीरे समाप्त हो ही जाती। जम के बोलो तुम रुकेश्वर महादेव, तुम रुका जी के नाम से। गंगा जी के घाट पर जाकर देखना, मंदिर में ताले लगे मिलेंगे। मंदिर में समय, मंदिर चालू करने का और बंद करने का समय होगा, प्रारंभ करने का और बंद करने का समय होगा, पर घाट पर, गंगा के घाट पर कई शंकर के शिवलिंग रखे होंगे, उसमें कोई ताला नहीं होगा। माँ कावेरी के तट पर, सरयू के तट पर, छिपरा के तट पर, नर्मदा जी के तट पर, माँ मंदाकिनी के तट पर, माँ गोदावरी के तट पर कई शंकर के शिवलिंग रखे होते हैं जिनमें ताले नहीं लगते, जिनका दरवाजा बंद नहीं होता, जिनकी चौखट बंद नहीं होती, क्योंकि वो मंदिर नहीं, वो शिवालय है। मंदिर बंद हो सकता है पर शिवालय बंद नहीं होता। शिवालय का मतलब होता है अपने माँ बाप का कमरा, अपने माँ बाप का कक्ष, अपने माँ बाप का घर। और याद रखना, भाई अपना घर बंद कर सकता है, बहन अपना घर बंद कर सकती है, रिश्तेदार अपना घर बंद कर सकते हैं, पर तुम्हारी दुख की घड़ी में भी तुम्हारा माँ बाप कभी अपना घर बंद नहीं करेंगे। वो हाथ पे साथ रखेंगे, आ मैं हूं मेरे तेरे साथ। घर की माँ कह देती है चिंता मत करना बेटा, मरने की मत सोचना बेटा, कर्जा हो गया ना कोई बात नहीं, तकलीफ हो गई ना कोई बात नहीं, कुछ हो गया ना कोई बात नहीं। घर की माँ कह देती है तू चिंता मत करना, मैं बैठी हूं ना, चिंता मत कर, मैं रकम बेच दूंगी पर मेरे बेटे को मरने नहीं दूंगी, बेटा चिंता मत करना। बाप कहता बेटा तू चिंता मत करना, ये जमीन किसकी है, तेरी तो है, तू चिंता मत कर, हो गया ना कर्जा, हो गई ना तकलीफ, कोई बात नहीं, ये जमीन बेच दूंगा तो चिंता मत करना। केवल एक माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपने बेटे के लिए अपना दरवाजा खुला रखते हैं। तुम्हारे कमरे को, तुम जितनी बहुएं बैठी हैं, जितने बेटा बैठे हैं, जितनी बूढ़ी माँ बैठी हैं, मैं सबको कहना चाहूंगा, बहू बेटा, बेटा बेटी सबका दरवाजा अंदर से बंद कर कर सोते हैं, पर घर का जो बुजुर्ग होता है माँ बाप, वो अपना दरवाजा बंद कर कर नहीं सोते, मेरे बच्चों को कब मेरी जरूरत पड़ जाए, मेरी संतान को, मेरे बच्चों को कब जरूरत पड़ जाए। इसलिए मंदिर का दरवाजा बंद हो सकता है, मंदिर का द्वार बंद हो सकता है, पर शंकर का द्वार, शिवालय कभी बंद नहीं होता। उसको शिवालय कहा जाता है, मतलब तुम आओ और मुझ में लय हो, मेरा भजन, मेरा स्मरण, तुम मुझे दिल से पुकार लो। समय नहीं है, लोग कहते हैं शंकर जी के पूजन का क्या समय है, शंकर जी को भजने का क्या समय है, शंकर जी को पुकारने का क्या समय है। शिव महापुराण की कथा कहती है सबको पुकारने का समय है, पर शंकर को पुकारने का समय नहीं होता, क्योंकि दुख मौत कब आती है किसी को नहीं मालूम। इसलिए उसको जब चाहो जब पुकारते रहो, हर श्वास में उसका भजन करते रहो, भजो उसको, स्मरण करो उसका, नाम कीर्तन करो उसका, जपते रहो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जपते रहो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जपते रहो ओम नमः शिवाय, जपते रहो नमः शिवाय, जपते रहो भगवान का नाम, जपते रहो उमा महेश का नाम, जपते रहो मेरे गौरी शंकर का नाम। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा दादा, मैं हूँ तेरा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा दादा, मैं हूँ तेरा। हम उसको संबंध बनाए, भगवान भगवान को ढूंढने नहीं जाना।
कहीं मत जाओ। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चलो ईमानदारी से बोलो सब, भगवान को कहां रहना पसंद है? जल्दी बोलो रे। मेरी मां गंगई के रहने वाले हो, गंगई के इस पवित्र भूमि गंडई के रहने वाले, छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर रहने वाले, और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, सब बोलो प्रेम से, भगवान कहां रहना पसंद करते हैं? मंदिर में, अपने भक्त के दिल में। धन्यवाद जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। भगवान मंदिर में रहना पसंद नहीं करते। भगवान घर में रहना पसंद नहीं करते। भगवान कहते हैं तू अपने हृदय को, अपने दिल को, अपने चित्त को, अपने मन को मंदिर बना। अपने दिल को मंदिर बना, अपने मन को मंदिर बना, अपने हृदय को मंदिर बना। और याद रखना, इस मंदिर में क्या होता है? इस मंदिर में होता क्या है? जैसे मंदिर को साफ रखा जाता है, उसी तरह अपने दिल को जम के बोलो जरा, साफ रखिए। मंदिर में कचरा नहीं होने देना है तो मन में भी कचरा मत होने दो। काम, आसक्ति, लोभ, तृष्णा, निंदा, ईर्ष्या, ये सब दूर कर दो। ईर्ष्या, निंदा, चुगली सब दूर कर दो। और कोई चुगली करने वाला, कोई निंदा करने वाला, कोई ईर्ष्या करने वाला आपके पास में आकर आपको ढेर सारा प्रवचन भी देना, सत्संग भी दे, तो मोहम्मद बैठना कहीं उसका गुण हमारे पास ना आ जाए। ईर्ष्या, निंदा, चुगली, अहंकार, लोभ, तृष्णा, वासना, आसक्ति, इनसे दूर हो जाओ। मंदिर को साफ रखो, उसी तरह अपने दिल को जम के बोलो जरा, साफ रखो। मंदिर में रोज जाते हो, प्रणाम करते हो, उसी तरह थोड़ी देर अपने हृदय में भी प्रवेश करो। क्या मैंने अच्छा, सत्य में अपने हृदय में प्रवेश करना, क्या मैंने दुनिया का बुरा तो नहीं कर दिया? मैंने किसी को गाली तो नहीं दे दी? मैंने किसी को अपशब्द तो नहीं कह दिया? मेरे भीतर कहीं ईर्ष्या बहुत सारी प्रकट हो रही है और उसमें मैं अपशब्द कहे जा रहा हूं, वो श्रेष्ठ तो नहीं है? अपने भीतर मंदिर में प्रवेश करो, अपने मंदिर में जाइए, अपने भीतर, अपने हृदय में, अपने चित्त में, अपनी वृत्ति में प्रवेश करिए। और अपने भीतर जब हम प्रवेश करेंगे, तब हमें उस परमात्मा का साक्षीकरण जरूर होगा। मंदिर साफ रखिए तो दिल को भी साफ रखिए। बहुत याद रखना, एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, तुम्हारा बड़ा घर देखकर तुम्हारे घर में मेहमान ज्यादा आएंगे। तुम्हारी दौलत देखकर तुम्हारे रिश्तेदार ज्यादा आएंगे। तुम्हारी गाड़ी देखकर तुम्हारे दोस्त ज्यादा आएंगे। तुम्हारी दुकान देखकर तुम्हारे ग्राहक ज्यादा आएंगे। और तुम्हारा दिल देखकर मेरा महादेव ज्यादा आएगा। मेरा महादेव ज्यादा दौड़कर तुम्हारे करीब में दौड़ता दौड़ता, कुछ मत करो, इस दिल को साफ करने का प्रयास करो। कुछ मत करो, अपने मन को क्लीन करने का प्रयास करो। मन की पूजन क्या है? मन में भगवान बैठा है, मंदिर में भगवान बैठा है, दिल में भगवान बैठा है, उसकी पूजन कैसे करोगे? मंदिर में भगवान बैठा है तो उसकी पूजन के लिए लड्डू, पेड़ा, वस्त्र, आभूषण, धन, दौलत सब चाहिए, पर मन में भगवान बैठा है, उसकी पूजन कैसे करोगे? तो शिव महापुराण कहती है कि मन में
दिल में अगर परमात्मा बैठा है, मेरा शंकर बैठा है, तो उसके पूजन करने का केवल एक तरीका है, किसी भूखे को भोजन कराओ, किसी प्यासे को पानी पिलाओ, किसी बच्चे को एजुकेशन की जरूरत है, वो पढ़ना चाहता है, उसको अच्छा पढ़ाओ, किसी बीमार को दवाई की जरूरत है और तुम्हारे पास में भगवान ने अगर धन दिया है तो किसी के रोग मुक्ति के लिए, किसी औषधि के लिए कार्य करते रहो। करो उसको।